नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट डॉट इन। बिहार का जो राजनीतिक समीकरण आप देख रहे हैं किस तरह से करवट बदल रहा है। आज नल जल योजना को लेकर के सीएम ने समीक्षा बैठक की और इसको लेकर के क्या कुछ कहा। उनका कहना है कि सोशल मीडिया जो है हमारे डेवलपमेंट को नहीं दिखाता है। उन्होंने एक जो उनके अभियंता थे उन पर उनको भी फटकार लगाई। इसके बारे में हम जानते हैं बिहार मुस्लिम महापंचायत के जो संयोजक हैं, मुख्य संयोजक हैं मोहम्मद काशिफ यूनिस जी। काशिफ जी, यूनिस जी, पहले तो बिफोर फिल्म में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जिस तरह से सोशल मीडिया पे जो बिहार के सीएम हैं उन्होंने कटाक्ष किया, क्या ऐसा क्या मामला है कि उन्होंने सोशल मीडिया को? देखिए, नीतीश जी को ये समझना चाहिए कि कोई अभियंता या कोई अफसर तो सोशल मीडिया को बैठ के चलाता नहीं रहता है ना, वो तो अपने काम में रहता है। तो सोशल मीडिया पे अगर नीतीश जी की चीज़ आ रही है या नहीं आ रही है तो उसके लिए कोई अफसर नहीं जिम्मेदार है। या तो काम नहीं हो पा रहा होगा या फिर उसके लिए उन्होंने पूरा सूचना प्रसारण का मंत्रालय बना रखा है, या तो उससे पूछे। कोई इंजीनियर कैसे सोशल मीडिया पे उसकी तारीफ करेगी? एक अलग बात है कि फैक्ट्स क्या है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि काम हो भी रहा है तो कहीं ना कहीं जनता नहीं समझ रही है कि काम हो रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे तो हम आप ये सारे लोग हैं ना, जनता है, हर आदमी सोशल मीडिया पे है। वो कहीं से एक आदमी तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो जब तक जनता में ये बात नहीं जाएगी कि हाँ नीतीश जी बहुत काम कर रहे हैं, तब तक वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा। तो ये नीतीश जी को देखना पड़ेगा कि जनता को ऐसा क्यों लग रहा है। कभी कभी कैडर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर प्रमोट करता है। तो भाजपा का अगर कैडर बढ़ रहा है, संगठन बढ़ रहा है, राजद का बढ़ रहा है और नीतीश जी का घट रहा है, तो उसका असर सोशल मीडिया पे भी दिखेगा। हो सकता है उसकी वजह से दिख रहा हो, क्योंकि इस चुनाव के बाद धीरे धीरे उनका जो है जनाधार एक खिसकने की बात चलने लगी। ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा उनसे जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं या उनकी पार्टी से नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उसमें कैडर भी थोड़ा खिसकने लगता है। तो कैडर अगर खिसकने लगेगा तो सोशल मीडिया पे कौन लिखता है? समर्थक लिखता है, कैडर लिखता है। तो ये तो नीतीश जी को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अपना खींच किसी अफसर पर या अभियंता पर निकालने से कोई फायदा नहीं। जिस तरह से जो राज्य कार्यकारिणी है या देश के जो कार्यकारिणी की बैठक हुई, उन्होंने कई समीक्षाएं हैं और उन्होंने एक राष्ट्रीय पद से भी इस्तीफा दिया है। नीतीश ने, जो जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और आरसीपी सिंह को इसको बनाया। हो सकता है कि मतलब अब अगर सरकार गिर जाती है या कोई फेलुअर होता है तो उसका ठेकरा वो चाहते होंगे कि मेरे सर पे अकेले क्यों फूटे, तो आरसीपी जी का भी सर लगा दिया जाए। तो एक आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा तो थोड़ा सा मतलब एक, हालांकि जनता सब समझ गई कि जो कुछ है नीतीश जी हैं, जो अच्छा होगा वो भी नीतीश जी के कारण होगा, जो बुरा होगा वो भी नीतीश जी के कारण होगा। एब्सोल्यूट लीडरशिप वो है। लेकिन वो होता है आदमी अपने मन के संतुष्टि के लिए भी बहुत काम कर देता है। तो उन्होंने अपने मन के संतुष्टि के लिए कर दिया कि कल को अगर सरकार गिर जाएगी तो कम से कम ये होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नहीं गिरी है ना, आरसीपी बाबू के रहते हुए गिरी। तो ये सब तो ठीक है। हो सकता है एक बीच का रास्ता भी निकाल रहे हो कि मान लिया भाजपा कल को अपना मुख्यमंत्री बना लेगी तो आरसीपी बाबू राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनको डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। हो सकता है एक रास्ता भी बना रहे हो। ऐसे भी उनका राजनीति तो 4-5 साल से ज़्यादा अब है नहीं नीतीश जी का, तो अपना धीरे धीरे राजनीति से भी हो सकता है अलग जाने के लिए एक रास्ता बना रहे हो कि इज्जत से थोड़ा सा एक रास्ता मिले जाने का। ऐसे भी इलेक्शन में उन्होंने कह चुका है कि मतलब बोले हैं कि अब ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसके बाद मैं संन्यास ले लूँगा। तो उन्होंने जनता का सपोर्ट के लिए भी बोले थे। तो अब ये जिसे मामला आ रहा है कि अब 10 तारीख को राज्य स्तरीय कमेटी का बैठक करने वाले हैं 10 को। तो इससे पहले जो है बीजेपी, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, जो ज्ञान की धरती कहते हैं, तो वहाँ पे बीजेपी बैठक करने वाली है। आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकता है? 10 तारीख को जेडीयू करेगी, उससे पहले जो है भाजपा कर रही है। अब वो भी कहीं दूसरी जगह नहीं, नालंदा जो नीतीश का गढ़ आता है, वहाँ पे करने का क्या हो सकता है मामला? मामला वही है कि जो नीतीश का जनाधार है, ज्योग्राफिकली हो या सोशल हो, उसको धीरे धीरे भाजपा ने देखा कि अपने अपने तरफ किया। इनका जो अत्यंत पिछड़ा का सामाजिक जनाधार था उसको धीरे धीरे भाजपा अपने अपनी तरफ किया। अब उनका जो ज्योग्राफिकल आधार है उस पर भी भाजपा कोशिश कर रही है। तो वो कोशिश एक भाजपा की है कि नीतीश जी धीरे धीरे निकल जाएंगे और हम स्थापित हो जाएंगे, है ना। वही कोशिश अपना तेजस्वी जी अपने अंदाज में करते हैं। लेकिन ये सवाल एक पैदा होता है कि नीतीश जी जाएंगे तो किसको स्थापित करके चले जाएंगे? भाजपा को स्थापित करके जाएंगे या समाजवादी धारा को स्थापित करके जाएंगे, है ना। विकल्प दो ही है, भाजपा और तेजस्वी। नीतीश जी की पार्टी, नीतीश जी के पास
बच नहीं पाएगी। तो अगर नीतीश जी अपने इस दुनिया में रहते हुए राजनीति से संन्यास फोर्सफुली हो या मर्जी से हो लेने से पहले अगर ऐसे एक्शंस करते हैं जिनसे भाजपा स्थापित होती है, तो फिर इस इतिहास उनको उस तरह से लेगा। अभी नीतीश जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े चरण पे है, सबसे बड़े चरण पे, जहाँ पे लास्ट में वो एक विरासत छोड़ के जाएंगे। अब उनके पास दो ही ऑप्शन है, नीतीश कुमार की विरासत या तो भाजपा बनेगी बिहार में, या राजद बनेगा, या कह लें तेजस्वी यादव बनेगा। अब ये जो है इनका लास्ट फेज है, ये उनको चुनना है। अब वो किसको चुनेंगे, जिसको वो चुनेंगे इतिहास उनको उसी तरह से लेगा। तो आपने सुना कि जो है तेजस्वी या नीतीश जो है बिहार के सीएम हैं, अब अपनी विरासत किसे देते हैं, भाजपा को देते हैं या आरजेडी को देते हैं। अब चूंकि उनके जो पार्टी का जनाधार है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, दूसरे पे जैसे गठबंधन करके कभी भाजपा में जाते हैं, कभी राजद के खेमे में आके अपना सरकार बनाते हैं। हालांकि ऐसा तो जनाधार उनका दिखता नहीं है, लेकिन दूसरे के कंधे पे सवार होके जो सीएम बनते हैं, तो अब ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि अब उन्होंने खुद कहा है कि हम संन्यास लेंगे, तो आगे देखते हैं क्या होता है। चलते हैं हम दूसरे खबरों की तरफ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।